हेलो बच्चों। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले एक लूप, दैट इज द व्हाइल लूप। लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप में क्या हो रहा था कि कुछ स्टेटमेंट्स बार बार रिपीट हो रहा था। व्हाइल लूप में भी वैसे ही रिपीट होता है, सेम एज फॉर लूप। तो पहले हम समझते हैं कि व्हाइल लूप क्या होता है और कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, एक नंबर दिया जाएगा, कुछ 2 3 4 5 6 8 10 डिजिट का एक नंबर दिया जाएगा। उन डिजिट्स में, उस नंबर में जितने डिजिट्स है उन डिजिट्स का सम निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिंटेक्स लिखते हैं। से n इज इक्वल टू 8 4 3 6 2 9 4 1। मान लेते ये है अपना नंबर। हमें इसमें जो जो नंबर्स है 1 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 जितना भी होता है हमें उसका सम निकालना है। तो जैसे हम उनका काउंटर, पिछले वीडियो में हम लोग काउंटर काउंट करने के लिए c इज इक्वल टू 0 लिए थे, यहां सम निकालने के लिए पहले a इज इक्वल टू हम लोग इसको 0 लेंगे, क्योंकि हमें पहले 0 से रीसेट कर देंगे। हाँ भाई ये अभी 0 हो गया, उसके बाद हम इसमें एक एक नंबर ऐड करते जाएंगे। अब हम लिखेंगे while n ग्रेटर देन 0 दिस। जैसे फॉर इफ में ये कोलन लगने के बाद ये थोड़ा अंदर होता था, यहां भी ऐसे ही होगा। r इज इक्वल टू n mod 10। तो हम इससे पहले भी डिस्कस किए थे कि अगर कोई नंबर को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो जो डिजिट आता है वो होता है उसका लास्ट डिजिट। तो r इज इक्वल टू n mod 10, वही लास्ट डिजिट आएगा। अब हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू s प्लस r। s इज इक्वल टू 0, अभी काउंटर शुरू में ये 0 रहेगा, उसके साथ r ऐड हो जाएगा। इस तरह हर बार चलते जाएगा। तो हम रन करके देखेंगे अभी। उसके बाद हम करेंगे n इज इक्वल टू n डबल स्लैश 10। डबल स्लैश में क्या हो रहा था, सिर्फ क्वोशेंट पार्ट, मतलब 10 से अगर डिवाइड करें, कोई भी नंबर को हम अगर 10 से डिवाइड करें तो जो क्वोशेंट पार्ट होगा उसका लास्ट डिजिट छोड़ के बाकी जो बचेगा दैट विल बी द क्वोशेंट पार्ट। जैसे कि मान लो 583, इसको अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो ये 5 जाएगा 50, 83 8 जाएगा 83। तो ये क्वोशेंट पार्ट कितना हो गया 58। रिमाइंडर पार्ट छोड़ के जो क्वोशेंट पार्ट है 58, तो इस तरह से ये 58 हो जाएगा। अब हम लोग इसको ड्राई रन करके, इसका भी ड्राई रन होगा क्योंकि ये लूप है, तो इसको भी हम लोग ड्राई रन करेंगे और टेबल बना के करेंगे। अब देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। अच्छा, उसके बाद प्रिंट एस, लास्ट में हम प्रिंट कर देंगे जब हमारा पूरा वर्क हो जाएगा, तो उसके बाद हम प्रिंट करेंगे। अब हम इसको ड्राई रन करें तो यहां पे हम उनका ड्राई रन में कौन कौन यूज होगा, देखो एन है तो एन हम उनका चेंज हो रहा है। हम लोग उसमें से एक एक रिमाइंडर निकाल रहे हैं, आर निकाल रहे हैं, तो एक आर रहेगा और एक एस सम स्टोर कर रहे हैं हर बार, तो एस रहेगा। अब हम लोग ने नंबर कितना लिया, ये 8 4 3 6 2 9 4 1, हमने ये नंबर लिया। तो एस इज इक्वल टू पहले 0, एन इज इक्वल टू एन इज ग्रेटर देन 0 है, अब ये कंडीशन ट्रू है। तो आर इज इक्वल टू कितना होगा, इसको 10 से डिवाइड करेंगे, हर बार हम डिवाइड करके नहीं देखेंगे, हम खाली लास्ट डिजिट ले लेंगे। तो लास्ट डिजिट में अपना कितना है 1, तो आर इज इक्वल टू 1 होगा। एस इज इक्वल टू कितना है, एस इज इक्वल टू पहले 0 है तो 0 प्लस 1, अभी ये कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 से डिवाइड करने के बाद लास्ट डिजिट हट जाएगा, तो ये क्या बचेगा 8 4 3 6 2 9 4।
इसके बाद हम लोगों का जैसे फॉर में ऊपर जा रहा है, यहाँ पे व्हाइल में भी ऊपर जाएगा कंडीशन चेक होने के लिए कि अभी भी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। तो अब यहां कंडीशन जब चेक होगा तो इट इज स्टिल नॉट ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो अभी भी ये कंडीशन ग्रेटर देन 0 है, तो हम उनका क्या रहेगा, ट्रू है, तो इसके अंदर आएगा, मतलब ये इतना पार्ट ये व्हाइल ब्लॉक है, व्हाइल का ब्लॉक है, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा इन मॉड 10। तो क्या होगा, लास्ट डिजिट आएगा, लास्ट डिजिट कितना है 4 आ गया, एस इजिकल टू कितना है 1 प्लस अभी कितना आया 4, तो ये टोटल कितना हो गया 5। एन इजिकल टू एन डबल स्लैश 10, तो ये क्या होगा, लास्ट डिजिट हट जाएगा 8 4 3 6 2 9, फिर ये ऊपर जाएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, आर इजिकल टू ये वाला आर लास्ट डिजिट आ जाएगा, लास्ट डिजिट 9 आ गया, एस इजिकल टू कितना होगा 5 प्लस 9 कितना हुआ 14 हो जाएगा, एन इजिकल टू एन बाई 10, तो ये कितना होगा, लास्ट डिजिट हट जाएगा 8 4 3 6 2, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक होने आर, अब आर कितना आएगा 2, 10 से डिवाइड करने पे लास्ट डिजिट 2 है तो 2 आ जाएगा, एस इजिकल टू एस प्लस आर, तो ये कितना हो गया ये 16, एस में 14 है और ये प्लस 2 16 हो गया, एन इजिकल टू ये हो जाएगा, तो ये कितना होगा 8 4 3 6, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन चेक होने आर इजिकल टू एन मॉड 10, तो कितना डिजिट आएगा 6 आएगा, तो 6 आ गया, ठीक है। नाउ एस इजिकल टू एस प्लस आर, तो 6 प्लस 6 यानी 22, ये 22 हो गया, एन इजिकल टू एन बाई 10, ठीक है, तो एन बाई डबल स्लैश 10, तो ये अब कितना हो जाएगा लास्ट डिजिट 8 4 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, इसमें कितना नंबर आएगा, इसमें 3 आएगा, लास्ट डिजिट 3 है, एस इजिकल टू एस प्लस आर, तो 22, एस में 22 प्लस आर 25, इसमें क्या होगा लास्ट डिजिट, नाउ यहां से यहां कंडीशन अभी भी ट्रू है, आर इक्वल टू कितना आएगा, लास्ट डिजिट 4 है 4 आ जाएगा, एस इक्वल टू 25 प्लस 4 यानी 29 हो जाएगा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर जाएगा कंडीशन अभी भी ट्रू है, आर इक्वल टू कितना होगा, देखो 8 को 10 से डिवाइड करने के बाद ये कितना टाइम जाएगा 0 टाइम जाएगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है, तो 0 इंटू 10 कितना हुआ 0, रिमाइंडर कितना आएगा वही नंबर आ जाएगा। तो अगर कोई भी नंबर को हम बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर वही नंबर वापस आ जाता है। तो यहां पे आर इजिकल टू कितना आ जाएगा 8, एस इजिकल टू 29 प्लस 8 कितना होगा 37, एन इजिकल टू एन बाई 10, हमारा क्वोशिएंट कितना है 0, तो यहां 0 आ जाएगा, 0 आया, कंडीशन फॉल्स, तो अब इसके अंदर नहीं जाएगा, इसके बाहर आएगा, बाहर आया तो क्या हुआ प्रिंट एस, तो एस में कितना है 37, ये 37 प्रिंट हो जाएगा आउटपुट सॉरी। अब हम लोग एक प्रोग्राम लेंगे, उसमें हम लोग को एक नंबर दिया जाएगा और हमें उसका रिवर्स प्रिंट करके बताना है। मान लो 5 3 9 दिया है, तो इसका रिवर्स कितना हुआ 9 3 5, ठीक है, क्लियर। तो हमें इसको रिवर्स करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, एन इजिकल टू से 5 3 9 ले लिए। अब हम लोग को क्या करना है, रिवर्स के लिए हम लोग को आर एक लेना पड़ेगा, एस इजिकल टू 0 ये एक लेना पड़ेगा, और वाइल एन ग्रेटर देन 0, क्योंकि यहां पे भी एक एक डिजिट हम लोग निकालेंगे और उसको रिवर्स करके सेव करते जाएंगे। एन इक्वल्स टू 0, आर इजिकल टू एन मॉड 10, इससे क्या होगा कि एक हर बार
लास्ट वाला डिजिट निकल के आएगा। नाउ एस इज इक्वल टू एस इंटू 10 प्लस आर, उसके बाद एन इज इक्वल टू एन डबल स्लैश 10 और लास्ट में हम प्रिंट एस कर देंगे। अभी हम इसको फिर से ड्राइव करेंगे। तो हम यहां पे नंबर जो है 539 लिए हैं। यहां पे हम उनको कौन कौन सा टेबल में लेना पड़ेगा? पहले तो एन, साथ में आर और ये एस, ठीक है ना। यहां एस वेरिएबल की जगह हम लोग आर ई भी लिख सकते हो, दैट विल बी बेटर। रीड मतलब रिवर्स के लिए, तो यहां पे भी हम लोग रीड कर देते हैं। देखो मैं अगर यहां से लिखना चालू करता हूं तो गलत है। मैं अगर यहां से लिखना, क्योंकि ये इसी सेम स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, तो यहां पे आर ई वी इज इक्वल टू आर ई वी इंटू 10 प्लस आर। ओके, तो यहां इसके जगह आर ई वी हो जाएगा। नाउ एन इज इक्वल टू हम लोग का 539 और पहले वी इक्वल्स टू 0 है, तो ये कंडीशन फिलहाल ट्रू है। एन इज इक्वल टू एन को 10 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर है, तो ये कितना आएगा? लास्ट डिजिट दैट इज 9 आएगा। रीड में कितना है? 0 इंटू 10, 0 इंटू 10 0 प्लस आर कितना हुआ? 9। 0 इंटू 10 प्लस 9 कितना हुआ? ये 0 हुआ प्लस 9 इज इक्वल टू 9, ये 9 हो गया। नाउ एन इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाई 10 डाउन स्लैश 10, मतलब ये क्या होगा? ये सिर्फ कोसेंट पार्ट आएगा। कोसेंट पार्ट कितना है? 53 ऊपर जाएगा। अभी भी कंडीशन ट्रू है। एन मॉड 10, तो कितना आएगा? लास्ट डिजिट दैट इज 3 आएगा। रीड में कितना है? 9। 9 इंटू 10 कितना हुआ? 90। 9 इंटू 10 90 प्लस 3, 9 इंटू 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 93, तो यहां 93 हो जाएगा। एन इज इक्वल टू एन डिवाइड डबल स्लैश 10, तो ये कितना हुआ? लास्ट डिजिट हट जाएगा 5, या कंडीशन अभी भी ट्रू। आर इज इक्वल टू 10 मॉड 10, सॉरी 5 मॉड 10, 5 को 10 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर, ये छोटा नंबर है, तो मैंने ये ऑलरेडी बोला कि अगर छोटा नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर जो है वही छोटा वाला नंबर आ जाता है। तो यहां क्या आ जाएगा? यहां 5 आ जाएगा। रीड में कितना है? 93। 93 इंटू 10 कितना होगा? 93 इंटू 10 प्लस आर में कितना है? 5, तो ये कितना होगा? 930 प्लस 5 यानी कितना हो जाएगा? 935। यहां एन इक्वल टू एन बाई 10 डबल स्लैश 10, तो ये क्या होगा कि कोसेंट पार्ट में कितना है? 5 10 0 0 5, तो यहां कोसेंट पार्ट में 0 है, तो ये 0 आ जाएगा। कंडीशन 0, कंडीशन फॉल्स। इसके बाद प्रिंट एस में कितना है? 935, तो ये आउटपुट में 935 आ जाएगा। तो ये था हम लोग का छोटा सा व्हाइल लूप। तो इसी के साथ हम लोग का आज व्हाइल लूप का खत्म। अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और एक नया कुछ पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।